आज की वीडियो में हम भारत के 10 ऐसी प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं बताएंगे जो विस्मृत नहीं की जा सकती और वो भारत के लिए एक सबक हैं, भारत की संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी हुई हैं। इन्हें समझना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। तो इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं। आप इसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनें, वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला ऐतिहासिक घटना स्थल कुरुक्षेत्र। ये तो सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। कुरुक्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा महाभारत काल के कई अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनमें बाण और भाले भी प्रमुख हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि पर कई महान योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे। कुरुक्षेत्र ही वह स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए उसे गीता का ज्ञान दिया था। कुरुक्षेत्र में प्राचीन कुआं आज भी देखा जा सकता है। माना जाता है कि इसी जगह पर महाभारत युद्ध में कर्ण ने चक्रव्यूह की रचना करके अभिमन्यु को पीछे धोखे से मारा था, जिससे वो वीर गति को प्राप्त हुआ था। दूसरा ऐतिहासिक घटना स्थल शकुनी की नीति के तहत दुर्योधन ने पांडवों के रुकने के लिए एक ऐसा महल बनवाया था जो लाख से बना हुआ था, जिसे बाद में लाखागृह कहा गया। ये लाख तेजी से अग्नि पकड़ता है। दुर्योधन ने पांडवों को मारने की साजिश रची थी। इस महल में रात में चुपचाप से आग लगा दी गई ताकि सोते हुए पांडवों की इस महल में जलकर मृत्यु हो जाए, किंतु पांडवों के जासूसों ने उन्हें इस योजना की सूचना दे दी थी और वे रात को ही एक गुप्त सुरंग से भाग निकले। ये सुरंग आज भी है, जो गाजियाबाद में हिंडन नदी के किनारे पर खुलती है। लाख से बने महल के अवशेष आज भी वरनाबा में पाए जाते हैं। ये वरनाबा या वारणावत नामक स्थान मेरठ जिले में स्थित है। मेरठ से 35 और सतना से 17 किलोमीटर दूर बागपत जिले में स्थित है। एक तहसील वारणावत है। यहाँ महाभारत कालीन लाक्षागृह चिन्हित है। इसके अवशेष आज भी यहाँ एक टीले के रूप में मौजूद हैं। लाक्षागृह से निकलने पर भटकते हुए पांडव वर्तमान नागालैंड में पहुँच गए थे। वहाँ पर राक्षसी हिडिंबा संग भीम का विवाह हुआ था। तत्पश्चात उनका घटोत्कच नामक पुत्र हुआ था, जो कि भीम के समान ही बलशाली था। भीम अपने पुत्र के साथ जिन गोटियों से शतरंज खेला करते थे, वो आज भी नागालैंड के दीमापुर में देखी जा सकती हैं। तीसरा ऐतिहासिक घटना स्थल गंधमादन पर्वत। जहाँ भीम नहीं उठा पाए थे हनुमान जी की पूंछ। सभी को ये घटना तो मालूम ही होगी कि बलशाली भीम हनुमान जी की पूंछ नहीं उठा पाए। कुछ विद्वान मानते हैं ये घटना गंधमादन पर्वत पर घटी थी। हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में दक्षिण में केदार पर्वत है स्थित। गंधमादन पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में है। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गजदंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज ये क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है। इस क्षेत्र में 2 रास्तों से जा सकते हैं। पहला नेपाल के रास्ते मानसरोवर से आगे और दूसरा भूटान की पहाड़ियों से आगे और तीसरा अरुणाचल के रास्ते चीन होते हुए। संभवतः महाभारत काल में अर्जुन ने असम के एक तीर्थ में जब हनुमान जी से भेंट की थी, तो हनुमान जी भूटान या अरुणाचल के रास्ते ही असम तीर्थ में आए होंगे। हालांकि कुछ विद्वानों के अनुसार उत्तराखंड में जोशीमठ के से लगभग 25 किलोमीटर दूर हनुमान चट्टी है। यहाँ भीम और हनुमान जी की भेंट हुई थी। हनुमान जी ने भीम को महाभारत युद्ध में विजयी होने का आशीष दिया था। चौथी ऐतिहासिक घटना
चौथी ऐतिहासिक घटना स्थल भीम के पौत्र घटोत्कच के पुत्र वारवरिक के बारे में सभी जानते हैं कि वो मात्र 3 बाण ही लेकर युद्ध क्षेत्र में लड़ने जा रहा था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में उनसे दान में उनका शीश मांग लिया था। दान के पश्चात श्री कृष्ण ने वारवरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया था। वारवरिक ने श्री कृष्ण के समक्ष एक ऐसी इच्छा व्यक्त की, मैं ये युद्ध देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने उसकी इच्छा से ऊपर उसकी इच्छा से उस शीश को एक स्थान पर रखवा दिया। वो जिधर भी देखता उधर ही सेना का सफाया हो जाता। ऐसे में श्री कृष्ण ने उसके शीश को दूर एक स्थान पर रखवा दिया। आज उस स्थान को खाटू श्याम का स्थान कहा जाता है। श्री कृष्ण के वरदान स्वरूप ही उनकी पूजा श्याम के रूप में की जाती है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है परम धाम खाटू श्याम का मंदिर बहुत ही प्राचीन, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी। इतिहासकार पंडित झावरमल शर्मा के मुताबिक सन 1679 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर की रक्षा के लिए उस समय अनेक राजपूतों ने अपना प्राण उत्सर्ग किया था। पांचवा ऐतिहासिक घटना स्थल सिंधु घाटी के नगर क्यों नष्ट किए गए। महाभारत का युद्ध आज से लगभग 5300 वर्ष पूर्व हुआ और उस दौरान गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने भगवान कृष्ण के मना करने के बावजूद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था पर उसे लौटाना नहीं जानता था। उस अति प्रचंड तेजोमय अग्नि को अपनी ओर आता देख अर्जुन भयभीत हो गए और उसने श्री कृष्ण से विनती की। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे भय से व्याकुल होकर अश्वत्थामा ने ये ब्रह्मास्त्र तुम पर छोड़ा है। इस ब्रह्मास्त्र से तुम्हारे प्राण घोर संकट में हैं। इससे बचने के लिए तुम्हें भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना होगा, क्योंकि अन्य किसी अस्त्र से इसका निवारण नहीं हो सकता। कहते हैं अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, प्रत्युत्तर में अर्जुन ने भी छोड़ा। अश्वत्थामा ने पांडवों के नाश के लिए छोड़ा था और अर्जुन ने उसके ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के लिए। दोनों द्वारा छोड़े गए इस ब्रह्मास्त्र के कारण लाखों लोगों की जानें चली गईं और सिंधु घाटी के नगर नष्ट हो गए। उस काल में सिंधु और सरस्वती नदी के पास ही लोग रहते थे। छठा ऐतिहासिक स्थल देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित मथुरा नगरी भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली होने के कारण ये महाभारत की घटनाओं का प्रमुख केंद्र रहा है। महाभारत काल में इस नगरी पर जरासंध ने कई आक्रमण किए थे। जिस स्थान पर कंस रहता था उस स्थान को कंस के किले के नाम से जाना जाता था। कंस के आतंक को रोकने के लिए विष्णु भगवान को श्री कृष्ण अवतार लेना पड़ा। कंस उनके इस अवतार को रोकने और अवतार उपरांत उन्हें मारने का षड्यंत्र इसी किले में रचता था। ये किला मथुरा में आज भी है। सातवां ऐतिहासिक स्थान व्यासपोथी नामक स्थान बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर उत्तराखंड के माणा गांव में स्थित है। यहाँ महाभारत के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी की गुफा है। इसके समीप ही गणेश गुफा है। मान्यता है कि इसी गुफा में व्यास जी ने महाभारत को मौखिक रूप दिया और गणेश जी ने उसे लिखा था। माना जाता है कि उत्तराखंड में स्थित पांडकेश्वर तीर्थ में अपनी इच्छा से राज्य त्याग करने के बाद महाराज पांडु अपनी रानियों कुंती और माद्री संग निवास करते थे। इसी स्थान पर पांचों पांडवों का जन्म हुआ था। आठवां ऐतिहासिक स्थान बिहार के राजगृह में स्थित कंस के ससुर जरासंध का अखाड़ा। जरासंध बहुत बलवान था।
मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने उसका वध किया था। राजगृह को राजगीर कहा जाता है। रामायण के अनुसार ब्रह्मा के चौथे पुत्र वसु ने गिरिब्रज नाम से इस नगर की स्थापना की। बाद में कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले बृहद्रथ ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया था। बृहद्रथ अपनी शूरता के लिए बहुत मशहूर था। नौवां ऐतिहासिक घटना स्थल क्या है? कहते हैं कौरवों से अपना राज्य हारने के बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन मनाली के पिरनी में तप करने चले गए थे। उस स्थान को अर्जुन गुफा के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर भगवान शिव ने अर्जुन को पशुपत अस्त्र दिया था। मनाली भारत के हिमाचल प्रदेश का एक शहर है। मनाली कुल्लू घाटी के उत्तर में स्थित लोकप्रिय हिल स्टेशन और पर्यटन स्थल है। पौराणिक ग्रंथों में मनाली को मनु का घर कहा जाता है। कहा जाता है कि जब सारा संसार प्रलय में डूब गया था तो एकमात्र मनु ही जीवित बचे थे। मनाली में आकर ही उन्होंने मनुष्य की पुनर्रचना की थी। इसलिए मनाली को हिंदुओं का पवित्र और तीर्थ स्थल माना जाता है। इसके अलावा मनाली में हिंदू गाथाओं से जुड़े और कई प्राचीन स्थल हैं। यहीं हुई थी राम सीता की शादी। विवाह मंडप और 7 खास स्थान भी हैं, यहाँ देखने लायक हैं। 10वां ऐतिहासिक घटना। दिल्ली को उस काल में इंद्रप्रस्थ कहा जाता था और मेरठ को हस्तिनापुर। दिल्ली में पुराना किला इस बात का सबूत है कि खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्व विदों का एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि पांडवों की राजधानी इसी स्थल पर रही होगी। दिल्ली कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। पुराना किला दिल्ली में यमुना नदी के पास स्थित और जिसे पांडवों ने बनवाया था। बाद में इसका पुनरुद्धार होता रहा। महाभारत के अनुसार ये पांडवों की राजधानी थी। दूसरी ओर कुछ देश की राजधानी गंगा के किनारे हस्तिनापुर में थी। तो दोस्तों, ये वीडियो बस यहीं समाप्त होती है। जय भारतीय संस्कृति। और मैं समझता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।